सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का फर्स्ट प्रॉब्लम है। इन एनी ट्रायंगल एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में प्रूव दैट, सिद्ध करें कि a इंटू साइन बी माइनस ई प्लस बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन में LHS लेकर चला गया, a इंटू साइन बी माइनस ई प्लस बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस बी उतार दिया। अब देखते हैं इसमें LHS में 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है। तो अगर तीनों एक पैटर्न पे हैं तो अगर फर्स्ट टर्म का वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो उसी तरह सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाला गया। फर्स्ट टर्म है a इंटू साइन बी माइनस सी, तो a को लिख सकते हैं k साइन है, साइन फार्मूला से। साइन फार्मूला होता है a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी। अगर इसको k मान लिया जाए तो साइन ए जाकर k में मल्टीप्लाई होगा तो a हो जाएगा k साइन ए। तो वहीं a के बदले में लिखा गया k साइन ए यहाँ पे। इंटू साइन बी माइनस सी उतर गया, फिर इसके बाद k उतर गया। a को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल के एंगल हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब प्लस बी प्लस सी उधर जाके माइनस हो जाएगा और वहीं माइनस कॉमन लेकर लिख दिया गया है 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। ए के बदले इतना लिख सकते हैं। इसके बाद साइन बी माइनस सी उतर गया और ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है। तो ये फार्मूला होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा की जगह बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी उतर गया। अब ये फार्मूला पर आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर ए बी की जगह बी सी है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो जैसे फर्स्ट टर्म में हमने देखा कि यहाँ बी सी है तो यहाँ भी बी सी आ रहा है, और सेकेंड टर्म में बी सी के जगह सी ए है। तो सिमिलरली इसी प्रकार सेकेंड टर्म होगा तो k मल्टीप्लाई है इसमें तो उसमें भी k मल्टीप्लाई रहेगा सेकेंड टर्म में भी। और यहाँ जैसे फर्स्ट टर्म में बी सी है तो यहाँ भी बी सी है, तो यहाँ सी ए है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक इसी तरह थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म में भी इस फर्स्ट टर्म में जैसे k मल्टीप्लाई है इसमें भी k मल्टीप्लाई रहेगा, और इसमें बी सी है तो उसमें ए बी है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी के बदले हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो जैसे फर्स्ट टर्म निकला उसी तरह सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म भी सिंप्लीफाई किया जाए तो इतना आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अब LHS लेकर चला जाए तो LHS जो था, LHS में 3 टर्म थे तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू ये निकला है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू रख दिया k इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और सेकेंड टर्म का जो वैल्यू निकला है k इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और थर्ड टर्म का जो वैल्यू है k इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर k पूरे में कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये सब कट गया, प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कट गया, माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी कट गया, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कट गया, कट के सब कट गया तो 0 हो गया। k इंटू 0 0 आ गया। इस तरह से RHS प्रूव हो। तो इस तरह से देखते हैं कि ये पूरा कट के 0 हो गया तो k इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 RHS प्रूव हो गया। LHS लेकर चला गया, RHS प्रूव हो गया। सेकंड प्रॉब्लम है इन ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में प्रूव दैट, सिद्ध करें कि b माइनस सी इंटू कॉट ए बाई टू प्लस सी माइनस ए इंटू कॉट बी बाई टू प्लस ए माइनस बी इंटू कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में LHS लेकर चला गया। LHS है b माइनस सी इंटू कॉट ए बाई टू प्लस सी माइनस ए इंटू कॉट बी बाई टू प्लस ए माइनस बी इंटू कॉट सी बाई टू। इसके बाद b माइनस सी उतर गया और कॉट ए बाई टू का फार्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एक ये होता है s इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा, इसका एक फार्मूला होता है। फिर ये उतर गया कॉट बी बाई टू का भी एक फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा। फिर ये उतर गया कॉट सी बाई टू का फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा। तीनों एक पैटर्न पे तीनों फार्मूला है। अब तीनों पद में से s बाई डेल्टा तीनों में से कॉमन ले लिया तो s बाई डेल्टा अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच गया b माइनस सी, और यहाँ s बाई डेल्टा कॉमन हुआ तो बच गया s माइनस ए। यहाँ से s बाई डेल्टा कॉमन हो गया तो c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। यहाँ से s बाई डेल्टा कॉमन हो गया तो a माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर ये उतर गया, फिर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया तो s से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, s और b मल्टीप्लाई होकर एस बी, एस सी में मल्टीप्लाई होकर माइनस एस सी। माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ए और बी मल्टीप्लाई होकर माइनस ए बी, माइनस ए माइनस सी मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस ए सी हो गया।
फिर इसी तरह ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, एस सी में मल्टीप्लाई कर एस सी, और एस माइनस ए में मल्टीप्लाई कर माइनस एस ए, माइनस बी सी में मल्टीप्लाई कर माइनस बी सी, माइनस बी माइनस ए मल्टीप्लाई कर हो गया प्लस ए बी, और एस ए में मल्टीप्लाई होकर एस ए, एस माइनस बी में मल्टीप्लाई कर माइनस एस बी, माइनस सी ए में मल्टीप्लाई होकर माइनस ए सी, माइनस सी और माइनस बी मल्टीप्लाई होकर प्लस बी सी हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ प्लस एस बी है, यहाँ प्लस एस बी है, यहाँ माइनस एस बी है, तो कट जाएगा, प्लस एस बी माइनस एस बी कट जाएगा। फिर यहाँ माइनस एस सी है, यहाँ प्लस एस सी है, तो कट गया माइनस एस सी प्लस एस सी। यहाँ माइनस ए बी है, यहाँ प्लस ए बी है, तो माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया। यहाँ प्लस ए सी है, यहाँ माइनस ए सी है, तो प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया। यहाँ माइनस एस ए है, यहाँ प्लस एस ए है, तो सब कट गया। और फिर देखते हैं यहाँ माइनस बी सी है, यहाँ प्लस बी सी है, कट गया, तो सब कट के जीरो हो गया, और जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो गया। इस तरीके से RHS प्रूव हो गया। थर्ड प्रॉब्लम है, इन एनी ट्रायंगल ABC, किसी त्रिभुज ABC में प्रूव दैट, सिद्ध करें कि a इंटू बी कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। इसका LHS लेकर चला गया, a इंटू बी कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी। अब ये ब्रैकेट हटा दिया तो a से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस सी, a इसमें मल्टीप्लाई कर माइनस ए सी कॉस बी। फिर ए बी उतर गया। फिर कॉस सी का फार्मूला, कोसाइन फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। फिर यहाँ माइनस ए सी उतर गया, और कॉस बी का भी फार्मूला उसी तरह होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। तो ए सी यहाँ कट गया, यहाँ ए बी कट गया, यहाँ भी नीचे 2, यहाँ भी नीचे 2 है, तो 2 का एलसीएम 2 हो गया। यहाँ ऊपर उतर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ भी ऊपर उतर जाएगा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, और बी स्क्वायर जुटकर 2b स्क्वायर हो गया, माइनस सी स्क्वायर जुटकर माइनस 2c स्क्वायर, नीचे 2 उतर गया। फिर 2 कॉमन ले लिया, तो बच गया ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे भी 2 है, 2 कट गया। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 2 यहाँ पे कट गया, और बच गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और RHS प्रूव हो गया इस तरह। फोर्थ प्रॉब्लम है, इन ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, यदि ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी हो, सो दैट द ट्रायंगल इज आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल। तो दिखाओ कि त्रिभुज या तो समद्विबाहु है या समकोण त्रिभुज है। तो ये ABC त्रिभुज या तो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलिस है, मतलब इसके दो साइड इक्वल हैं, दो भुजा बराबर हैं, या फिर राइट एंगल है, मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये प्रूव करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, गिव एंड दिया हुआ है कि ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, ये दिया हुआ है, उतार दिया। फिर ए के बदले साइन फार्मूला से लिख सकते हैं के साइन है, क्योंकि ए वाई साइन इज इक्वल टू बी वाई साइन बी इज इक्वल टू सी वाई साइन सी, ये साइन फार्मूला है। इसको अगर के मान लिया जाए तो साइन ए जाकर के में मल्टीप्लाई होगा, तो ए हो जाएगा के साइन ए, तो ए के बदले यहाँ के साइन ए लिखा गया। इसी तरह यहाँ पर बी हो जाएगा के साइन बी, बी के बदले के साइन बी लिखा गया, इंटू कॉस बी उतर गया, के दोनों तरफ कट गया। इसके बाद दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फार्मूला होता है, इसके बदले साइन 2a लिख सकते हैं। इसी तरह 2 साइन बी इंटू कॉस बी को भी साइन 2b लिख सकते हैं। साइन 2b प्लस में इधर आकर माइनस हो गया, इसके बाद ये साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में आ गया। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2 हो गया, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो 2a माइनस 2b बाई 2, यहाँ माइनस है बीच में, तो साइन c माइनस डी बाई 2, तो 2a माइनस 2b बाई 2 यहाँ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0 यहाँ उतर गया। इसके बाद 2 जाकर उधर 0 में डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। यहाँ एंगल में 2 कॉमन ले लिया, और नीचे भी 2 है, 2 कट गया, यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी बच गया, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में a माइनस बी बच गया, यहाँ 2 कट गया। अब यहाँ पर बच गया cos a प्लस बी, और यहाँ इंटू बच गया साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये बचा हुआ है cos a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये बच गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, कोई एक 0 होगा तो मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा।
तो केस फर्स्ट पहली स्थिति में व्हेन साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, जब साइन ए माइनस बी 0 हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो साइन ए माइनस बी जब 0 हो तो हम लोग जानते हैं कि 0 होता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू। तो ए माइनस बी का वैल्यू जब 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ए माइनस बी का वैल्यू 0 होगा और माइनस बी इधर आके प्लस बी हो गया। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि यहीं ए बी सी ट्रायंगल है जिसका एंगल ए और बी इक्वल है। एंगल ए और बी इक्वल है तो ए का अपोजिट साइड स्मॉल है, बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल के जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट साइड स्मॉल है, इसका अपोजिट साइड स्मॉल बी, ए और बी इक्वल होंगे। तो जब दो साइड इक्वल हो गए, इस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो गए तो कह सकते हैं कि यह ट्रायंगल जो है आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। इसलिए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो साइड इक्वल है। तो ये फर्स्ट केस में प्रूव हो गया। इसके बाद केस सेकंड में हम लोग देखते हैं कि व्हेन दूसरी स्थिति में अगर cos a प्लस बी 0 होगा तब भी ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो व्हेन cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब a प्लस बी 90 डिग्री है। तो देन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब ये 0 होगा तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल जो हैं ए बी सी, तीनों का सम होता है 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री आ चुका है तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री रख दिया, वहीं यहाँ 90 डिग्री लिखा गया। अब प्लस सी है तो प्लस सी उतर गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्लस 90 डिग्री इधर आके माइनस 90 डिग्री हो गया। तो c का वैल्यू हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो माइनस करने पर हो गया 90 डिग्री। तो एंगल c जो है ऐसा फिगर बनेगा इसका। तो एंगल c का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा है, यहीं ए बी सी ट्रायंगल हो गया। तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को ही राइट एंगल कहते हैं, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, हेंस प्रूव्ड, अतः प्रमाणित हुआ। तो फर्स्ट केस में ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलिस है, और सेकंड केस में प्रूव हो गया कि ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। यही दोनों प्रूव करना था, प्रूव हो गया। फिफ्थ प्रॉब्लम है सॉल्व द ट्रायंगल। त्रिभुज को हल करो इन विच, जिसमें a इज इक्वल टू ए मतलब साइड दिया हुआ है √3 + 1 और b साइड दिया हुआ है इसमें √3 - 1 एंड एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री और उसका एंगल c 60 डिग्री दिया हुआ है। तो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, 2 साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है और बाकी 3 पार्ट्स इसके निकालने हैं। मतलब एक साइड c निकालना होगा और बाकी 2 एंगल a और b इसका निकालना है। तो वहीं सॉल्यूशन हो जाएगा ट्रायंगल का। तो सॉल्यूशन में लिखा गया, ये टेंजेंट फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, tan a - b/2 होता है a - b/a + b × cot c/2, ये फार्मूला है टेंजेंट फार्मूला। तो a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है √3 + 1, a रख दिया, बीच में माइनस, b का वैल्यू रख दिया, यहाँ पर दिया हुआ है √3 - 1 तो वो रख दिया b का वैल्यू। वहीं a का वैल्यू नीचे भी रख दिया √3 + 1 प्लस b का वैल्यू √3 - 1 और cot c/2 है तो c का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ c का वैल्यू 60 डिग्री रखा गया /2। तो ये ब्रैकेट हटा दिया तो √3 + 1, यहाँ -√3, यहाँ माइनस +1 हो जाएगा, नीचे √3 + 1 प्लस √3 - 1 और 60 डिग्री में 2 से डिवाइड करने पर 30 डिग्री, यहाँ +√3 -√3 कट गया, नीचे +1 -1 कट गया और ऊपर 1 + 1 हो गया 2, नीचे √3 + √3 हो गया 2√3 और cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो √3 कट गया, 2 कट गया और कट के 1 आ गया। इधर हम लोग देखते हैं कि tan a - b/2 था, उसको उतार दिया और 1 होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू। तो tan हटा देंगे तो a - b/2 = 45 डिग्री। अब 2 उधर जाके 45 में मल्टीप्लाई हुआ तो a - b हो गया, 2 × 45 डिग्री 90 डिग्री हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो a + b + c ये तीनों ट्रायंगल के एंगल हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री।
और ए प्लस बी प्लस सी एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 डिग्री, सी का वैल्यू 60 डिग्री रख दिया, ये उतर गया प्लस 60 डिग्री, इधर आकर माइनस हो गया तो इधर ए प्लस बी बच गया, 180 में 60 माइनस होकर 120 डिग्री, ए प्लस बी का वैल्यू हो गया 120 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करने पर तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, ए जुट कर 2a हो गया, इधर 90 डिग्री और 120 डिग्री ऐड करेंगे तो होगा 210 डिग्री। फिर 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हुआ तो 210 में 2 से डिवाइड करने पर 105 डिग्री, ए का वैल्यू निकल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन सेकेंड, अब ए का जो वैल्यू है सेकेंड में रखने पर यहाँ तो ए का वैल्यू है 105 डिग्री, यहाँ रख दिया ए का वैल्यू 105 डिग्री, प्लस बी उतर गया इज इक्वल टू 120। अब 105 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस हो गया, तो 120 में 105 माइनस करने पर हो गया 15 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए भी निकल गया, एंगल बी भी निकल गया। फिर ये कॉस सी फार्मूला होता है, कॉस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab कोसाइन फार्मूला। फिर सी एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, वो रख दिया। इसके बाद ए का वैल्यू दिया हुआ है √3 + 1, वो रखा गया, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में √3 - 1, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर उतार दिया, नीचे भी 2 उतर गया, ए का वैल्यू √3 + 1, बी का वैल्यू √3 - 1 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और यहाँ पर ये a प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ा गया तो a स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 × √3 × 1 हो गया 2√3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से इसको तोड़ा गया है तो a स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया 3 हो गया, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 × √3 × 1 हो गया 2√3, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस सी स्क्वायर उतर गया, नीचे 2 उतर गया और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये 2 नीचे 2 कट गया, यहाँ प्लस 2√3 माइनस 2√3 कट गया। अब यहाँ इधर 1 बच गया और 3 1 ये 4 हो गया, ये 4 ऐड करने पर 8 हो गया, माइनस सी स्क्वायर नीचे 3 - 1 2 हो गया, ये 2 जो है इधर आकर 1 में मल्टीप्लाई होकर 2 इधर बच गया 8 माइनस सी स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, 2 इधर आके माइनस हो गया, तो 8 - 2 हो गया 6, और ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट हो जाएगा तो सी का वैल्यू हो गया √6। तो इस तरह सी निकल गया, तो हेंस अतः सी का वैल्यू हो गया √6। एंगल ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले, एंगल ए का वैल्यू 105 डिग्री निकला था और एंगल बी का वैल्यू यहाँ निकला था 15 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 15 डिग्री। ये तीनों पार्ट जो है निकल गए, यही ट्रायंगल का सॉल्यूशन हो गया, यही आंसर हो गया।